दोस्तों, जय माँ भद्रकाली, जय महाकाल। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं एक ऐसा उच्चाटन का टोटका लेकर आया हूँ, ऐसा स्तंभन के बारे में, क्रिया के बारे में आपको बताना जा रहा हूँ जो अपने आप में ही इतनी पावरफुल है, जिसकी सहायता से आप अपने शत्रु के समस्त परिवार का उच्चाटन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके परिवार में या आपके पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको परेशान कर रहा है, तो आप उसके समस्त परिवार का उच्चाटन कर सकते हैं। दोस्तों, यह क्रिया आप उसी के लिए ही इस्तेमाल करें जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, आपके रास्ते के अंदर कांटे बोने की कोशिश कर रहा है, उसी व्यक्ति के ऊपर आप क्रिया कीजिएगा। अन्यथा यह क्रिया किसी निर्दोष परिवार के ऊपर बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यह तंत्र क्रिया है, इसका प्रभाव अचूक है और यह सचमुच इतना प्रभाव दिखाएगी कि लोगों का उच्चाटन हो सकता है, उनको परेशानी आ सकती है। तो निर्दोष व्यक्ति को परेशान करने के लिए इस क्रिया का इस्तेमाल कभी भी मत कीजिएगा। अगर आपके द्वारा यह कार्य करने के बाद कोई गलती होती है, कोई चूक होती है और उसका प्रभाव उल्टा आपके ऊपर आता है, तो हमारा YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य इस चीज़ की कोई जिम्मेदारी नहीं ले। तो दोस्तों, इस टोटके की पूरी विधि और समस्त जानकारी के लिए हमारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को 10 सेकंड के लिए भी छोड़ेंगे तो आप अपने ज्ञान से ओझल हो जाओगे और आप इस टोटके का इस्तेमाल कर ही नहीं पाओगे। और अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है, आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक करके अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, यह जो टोटका है, यह समस्त जो परिवार होता है, शत्रु परिवार, उसके उच्चाटन का टोटका है। आप अपने शत्रु के समस्त परिवार का उच्चाटन कर सकते हैं। इस क्रिया को दोस्तों शनिवार की रात्रि काल में ही किया जाता है और यह जो टोटका है आपको 11 दिन तक लगातार करना है। इसमें मंत्र जाप भी हैं, क्योंकि मंत्र जाप के बिना कभी भी कोई साधना नहीं होती। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इस टोटके को आपने कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों, आपने एक एकांत में ऐसा कमरा या ऐसा स्थान ढूंढना है जहां पर आप इस प्रकार से यह सारी क्रियाएं कर सकें। आपने माँ भद्रकाली का चित्र स्थापित करना है। चित्र स्थापित करने के बाद रोजाना उनके आगे सरसों के तेल का दीपक जलाना है और गुलाब की अगरबत्ती लगानी है। उसके बाद दोस्तों, आपने 5 पीपल के पत्ते लेकर आने हैं और उनके ऊपर आटे के द्वारा 5 पुतले बनाने हैं। दोस्तों, अगर आपके शत्रु के परिवार में 10 लोग हैं लेकिन उनमें से परेशान करने वाले 5 ही हैं, तो आपने 5 के ही पुतले बनाने हैं, 10 के नहीं बनाने हैं। अगर 7-8 लोग हैं तो 7-8 पुतले बनाइएगा और इस प्रकार से अपने सामने स्थापित कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, आपने क्या करना है कि उन सभी अपने शत्रुओं का आपने फ़ोटो लेना है और फोटो के पीछे उनका नाम और जाति लिखना है। और वह फोटो इस प्रकार से, जो ये पुतले का चेहरा है, इस चेहरे के ऊपर पहले शत्रु का फोटो, दूसरे चेहरे के ऊपर दूसरे शत्रु का, तीसरे चेहरे के ऊपर तीसरे शत्रु का, चौथे के ऊपर चौथे का और 5वें के ऊपर, इस प्रकार से आपने उन सभी का फोटो अपने सामने रख लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपने क्या करना है कि कांटे लेकर आने हैं। इस प्रकार से यह जो कांटे होंगे आपको झाड़ी से मिलेंगे या बेरी से मिलेंगे, तो वहाँ से आपने कांटे यह लेकर आने हैं जो इस प्रकार से 2 हिस्सों में जुड़े हुए हों, सिंगल कांटे नहीं लेकर आने हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको चाहिए हल्दी, सिंदूर और साथ में काली सरसों। दोस्तों, काली सरसों के ऊपर मैं पहले भी बता चुका हूं कि बहुत ही अजूब और बहुत ही अचूक ऐसी क्रियाएं की जाती हैं, जैसे खूनी मुठ करनी हो गई, शत्रु मारण हो गया, शत्रु उच्चाटन, शत्रु स्तंभन, शत्रु नापुंसक करने के लिए भी काली सरसों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें भी काली सरसों की इस कार्य में आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों, आपने क्या करना है कि जब आप अपने शत्रुओं की पुतलों के ऊपर फोटो लगा दें तो आपने इस प्रकार से हल्दी लेनी है और हल्दी लेते हुए आपने अपने शत्रु के पहले पुतले पर, दूसरे पर, तीसरे पर, उसके बाद में चौथे पर और उसके बाद में 5वें पर इस प्रकार से हल्दी डाल लेनी है। क्योंकि जिन आटे की पुतलों के ऊपर दोस्तों हल्दी लग जाती है, वहाँ पे तंत्र क्रिया और मंत्र बहुत अचूक प्रभाव दिखाते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपने क्या करना है कि आपने सिंदूर लेना है और सिंदूर भी इसी ही प्रकार से आपने शत्रु के पुतलों के ऊपर इस प्रकार से छिड़क देना है। क्योंकि यह जो दोस्तों सिंदूर होता है, सिंदूर भी शत्रु के उच्चाटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर तंत्र क्रिया और मंत्र बहुत प्रभाव से अपना प्रभाव दिखाते हैं, बहुत ही शक्तिशाली हो जाती हैं ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, अपने काली सरसों इस प्रकार से रखनी है।
आपने इन 2 उंगलियों के द्वारा, अंगूठे और अनामिका के द्वारा आपने यहाँ से थोड़ी सी काली सरसों लेनी है और अपने शत्रु के छाती के ऊपर रख देनी है। उसके बाद में इसके ऊपर भी रख देनी है, उसके बाद में इसके ऊपर भी रख देनी है और इन हाथों के द्वारा इस प्रकार दोस्तों गड्ढा बना लीजिएगा पेट में, ठीक है। यहाँ पर भी, उसके बाद में यहाँ पर भी इस प्रकार से, और उसके बाद में अगले वाले के ऊपर भी इस प्रकार से, और उसके ऊपर अगले वाले के ऊपर भी इस प्रकार से यह गड्ढा बना लेना है। गड्ढा बनाने के बाद काली सरसों डाल देनी है और दोस्तों फिर आपने करना है मंत्र जाप का उच्चारण। जी हाँ दोस्तों, जो मैं आपको मंत्र जाप बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र का जाप आपने करना है पूरे 7 दिन तक लगातार। रोजाना दोस्तों आपने कम से कम 1 माला का जाप करना है, और जो माला है वो आप अरोठों की ले सकते हैं, रुद्राक्ष की ले सकते हैं, और किसी माला का इस्तेमाल नहीं करना। और माला 108 मनके की पूरी होनी चाहिए। और दोस्तों जो मंत्र रहेगा उस मंत्र का आपने जाप कैसे करना होगा कि इस प्रकार से आपने यहाँ से थोड़ी सी काली सरसों ली और आपने मंत्र का जाप करना है। तो दोस्तों मंत्र है माँ भद्रकाली का, और उसके अंदर क्या आपने जाप करना है, तो दोस्तों आपने क्या करना है कि इस प्रकार से थोड़ी सी आपने यह जो काली सरसों है अपनी मुट्ठी में ले लेनी है, उंगलियों में, और लेने के बाद आपने मंत्र का जाप करना है। तो दोस्तों मंत्र किस प्रकार है, ओम नमो कालरात्रि त्रिशूल धारणी मम शत्रु सैन्य स्तंभन कुरु कुरु स्वाहा। तो दोस्तों इस मंत्र का आपने जाप करते ही यहाँ पर काली सरसों डाल देनी है। फिर आपने इस प्रकार से चुटकी लेनी है और फिर मंत्र का जाप करना है, ओम नमः कालरात्रि त्रिशूल धारणी मम शत्रु सैन्य स्तंभन कुरु कुरु स्वाहा, और फिर आपने इसमें डाल देनी है। इस प्रकार से आपने जाप करते जाना है 108 बार, और यह आहुतियों के द्वारा काली सरसों इन पुतलों में भरते जाना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से करने के बाद आपने क्या करना होगा कि आपने जब आपके 108 जाप रोजाना के पूरे हो जाएं तो आपने इस प्रकार से यह शूल उठा लेनी है और इसी मंत्र का आपने जाप करना है। जाप करने के बाद आपने इस प्रकार से पेट और उसके गले में इस शूल को गाड़ देना है। इस प्रकार से इस पुतले के ऊपर गाड़ देना है, और इसी प्रकार से आपने इस पुतले के ऊपर गाड़ देना है, और इसी प्रकार से आपने इस पुतले के ऊपर गाड़ देना है, और इसी प्रकार से दोस्तों आपने इस पुतले के ऊपर गाड़ देना है। इस क्रिया को इस प्रकार करते ही दोस्तों आपके शत्रु के समस्त परिवार में उच्चाटन पैदा होना शुरू हो जाएगा। उन सभी लोगों को पीड़ा होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों यह जो क्रिया है यह बहुत ही पावरफुल क्रिया है। अगर आप इस क्रिया को 7 दिन तक लगातार करते हैं तो उन लोगों के शरीर में बहुत सी बीमारियां, बहुत सी कठिनाइयां, उनका मानसिक संतुलन जो है वह खराब होने लगेगा, उनको शारीरिक रोग आने लगेंगे, चलने में, घूमने में, हर एक चीज़ में तकलीफ आने लगेगी। और दोस्तों जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए 7 दिन के बाद आपने क्या करना है कि इन सभी क्रियाओं को आपने इसी प्रकार से उठा लेना है, और उठाने के बाद आपने क्या करना होगा कि इनको बहते हुए पानी में जल प्रवाहित कर देना है। तो दोस्तों यह टोटका है, यह आपने 7 दिन तक लगातार करना है, और 7 दिन के अंदर दोस्तों आपने रोजाना 108 मनकों की माला के द्वारा जाप करना है। मंत्र हम आपको बता चुके हैं। शनिवार की रात्रि से इसको आरंभ करना है, और अगले शनिवार की रात्रि को ही इस सारे सामान को उठा के अपने रात्रि काल में ही जल प्रवाहित करना है। जल प्रवाहित करते समय दोस्तों आपने क्या करना होगा कि साथ में जब इनको आप जल प्रवाहित करें तो 1 या 2 रुपए का सिक्का पानी में अवश्य डाल दीजिएगा दक्षिणा के स्वरूप। और आपने पीछे घर आते समय पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। घर आने के बाद आपने स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं, और अपने जीवन का आनंद उठाना है, क्योंकि आपके जीवन में समस्या पैदा करने वाला शत्रु अब आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। तो दोस्तों यह जो टोटका है समस्त शत्रु परिवार के उच्चाटन का टोटका है। तो दोस्तों अगर किसी अन्य सहायता की आवश्यकता हो तो नीचे स्क्रीन पर हमारे नंबर दिखाए जा रहे हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।